श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram everybody joining this session. We are at chapter number 11, Vishwaroop Darshan Yog, verse number 13. तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकथा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। संजय उवाच, संजय कह रहे हैं तत्र एक स्थम, वहां एक ही स्थान पर भगवान का विराट रूप है। उसका न कोई ओर है, न छोर है, न आदि है, न अंत है, न मध्य है, कहीं पता ही नहीं चल रहा है। तो उसमें किसी एक स्थान पर तत्र एक स्थम जगत कृत्स्नम, कृत्स्नम का मतलब है संपूर्ण जगत, जितना देखा जा सकता है। वैसे तो जगत सृष्टि और ब्रह्मांड भी अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अणु रणीयान महतो महीयान, देखा जाए तो छोटे से छोटे में भी वो व्याप्त है और महतो महीयान, बड़े से बड़े में भी व्याप्त है। तो तत्र एक स्थम, भगवान के इस विश्व रूप में, विराट रूप में किसी एक स्थान पर जगत कृत्स्नम, संपूर्ण जगत को अर्जुन ने देखा। जहां उसकी नजर गई वहां उसे किसी एक स्थान पर, किसी एक रोम में, एक रोए में जगत कृत्स्नम, संपूर्ण जगत को अर्जुन ने देखा। प्रविभक्तम, अनेक था, अनेक था, एक ही जगह पर अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त। प्रविभक्तम अनेक था, विभागों में विभक्त। विभागों में विभक्त का मतलब है उसने तीनों लोक देखे, स्वर्ग लोक देखा, मृत्यु लोक देखा, पाताल लोक देखा, तीनों ईश्वर को भी देखा, ब्रह्मा को भी देखा, ईश को देखा यानी शिव को देखा, और जगत के पालन करता श्री हरि को भी देखा। तीनों लोकों को देखा, त्रिलोकी को देखा। इसके अलावा भी कई तरीके के ऋषियों को, अनुरंगों को, श्रेष्ठ सर्पों को भगवान के शरीर में देखा। यानी उसने विभागों सहित, सभी विभागों सहित उसके जो भी जगत के सभी प्राणियों को उसने भगवान के किसी एक बिंदु में, एक रोए में, एक स्थान पर देखा। जो भी संसार के भूत प्राणी हैं वो अलग अलग विभागों में हैं। जैसे कि देवता है, मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, ऐसे कई तरीके से स्थावर और जंगम, इनमें भी विभाग है, चर अचर तरीके के सभी विभागों में प्राणियों को भगवान के शरीर के किसी एक बिंदु पर अर्जुन ने देखा। जैसी जिसकी दृष्टि होती है वो संसार को वैसा ही देखता है। मान लीजिए अगर हमारी दृष्टि चर्म सुख पे है, शरीर से मिलने वाले सुख पे है, तो हम जगत को सुख स्वरूप देखेंगे। जिसकी दृष्टि चर्म दृष्टि है, जो चर्म चक्षु लिए हुए बस वो संसार में अलग अलग प्रकार के जो भोग पदार्थ है उन्हीं को देखता है, ये सोचता है कि कैसे उनसे आनंद पाया जाए, तो उसे ये संसार सुख स्वरूप लगेगा। जिसकी दृष्टि विवेक दृष्टि है, थोड़ा समझदार है, अपने विवेकनी बुद्धि से सोच लेता है, तो वो जान जाएगा कि ये तो परिवर्तनशील संसार है, इसमें कुछ रखा नहीं है। और दृष्टि ऊंची हो जाए, भगवत दृष्टि हो जाए, तो ये भाव दृष्टि होने पर
ये सारा संसार भगवत स्वरूप दिखेगा। चर्म दृष्टि होती है, भोग की दृष्टि होती है तो संसार भोग स्वरूप दिखता है। विवेक दृष्टि होती है तो परिवर्तनशील दिखता है। वही दृष्टि अगर भाव रूप हो जाए तो सारा संसार भगवत रूप दिखता है। और वही दिव्य दृष्टि हो जाए जैसे अर्जुन को मिल गई तो ये संसार विराट रूप दिखेगा। विराट रूप का मतलब है जगत कृष्णम इह कस्थम, इसी एक स्थान पर जगत कृष्णम, उस एक भगवान के शरीर के किसी एक स्थान पर सारा जगत दिख गया। तो दृष्टि के हिसाब से हमें संसार यही है, लेकिन दृष्टि महत्वपूर्ण है, हम उसे देखते कैसा है। So there is the body of God of gods. Arjun then saw the whole universe resting in one with its many groups. Verse number 14. ततः स समा विषया विषया विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिर्भाषत। ततः स विस्मयाविष्टो, आविष्टो तब उसने देखकर, आविष्ट यानी देखकर, विस्मय आविष्ट, विस्मय से देखकर। पहले तो वो भगवान से कहता था आपकी जो विभूतियां हैं वो आप विस्तार से बताओ, तो भगवान ने बोला विस्तार से तो नहीं बताई जा सकती, हाँ तुझको मैं कुछ बता देता हूँ। फिर उसने भगवान से कहा कि देखो मैंने विस्तार से बोला तो भगवान ने कुछ बताई, वो भी कितनी सारी थी। उन्होंने 39 श्लोक में 80 विभूतियां बता दी, और वो भी कह रहे हैं कुछ है, तो कितनी होंगी? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। फिर अर्जुन को संकोच हो गया। उसने बोला कि यदि मैं शक्य हूं तो क्या आप मुझे अपना विराट, अपना दिव्य रूप दिखा देंगे जिसमें ये सारी विभूतियां हैं? तो भगवान ने कहा, जब अर्जुन शर्मा गया और प्रार्थना करने लगा दीनता के साथ, तो जब दीन हो जाता है मांगने वाला तो फिर देने वाला अधिक करुणामयी हो जाता है। मांगने वाला अगर छीनने पे आ जाए तो देने वाला फिर नहीं देगा ज्यादा, लेकिन अगर दीनता है, भगवान से भी जब हम विनय अनुनय करते हैं तो दीनता होनी चाहिए। भिखारी तो देते ही है, लेकिन उससे क्या होता है, देने वाले के भाव और बढ़ जाते हैं। तो जब अर्जुन ने कहा कि यदि मैं शक्य हूं, मैं इस योग्य हूं, तो आप मुझे एक रूप दिखा दीजिए, तो भगवान ने कहा पश्य में पार्थ रूपाणी, तुम एक क्या देखना चाहते हो? रूपाणी बहुवचन में, रूपम रूपे रूपाणी, तुम मेरे अनेक रूप देखो। अब जब अर्जुन ने अनेक रूप देखे, उनके शरीर के किसी एक स्थान पर सारे जगत को देख लिया, सारे ब्रह्मांड को देख लिया, तो वो विस्मय से भर गया। ततः स विस्मयाविष्टो, तब उसने विस्मय से, आश्चर्य की वजह से, आश्चर्य के भरने की वजह से, हृष्ट रोमा धनंजया, धन के विजेता धनंजय को, उन्होंने धन जीत लिया था विराट, राजा विराट के लिए, तो इनका नाम धनंजय पड़ गया। तो धनंजय ने, धनंजय का पूरा शरीर रोम रोम रोमांचित हो गया, रोम रोम तन करे आरती, राम नाम की रोम रोम भगवान के लिए अब स्तुति करने लगा। हृष्ट रोमा, रोम रोम रोमांचित हो गया। अरे भगवान के एक किसी बिंदु पर सारा ब्रह्मांड वो स्थापित करके स्थित है, ऐसे रोमांचित, विस्मय से भर गया। प्रणम्य सिरसा देवम, तो ऐसे में अब वो भगवान ने उसके ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी है, तो वो भगवान को क्या दे सकता है? धन तो नहीं दे सकता है, तो धनंजय पर क्या दे सकता है? कृतांजलि भाषता, उसने हाथ जोड़कर, कृतांजलि, कृत अंजलि, हाथों को जोड़ लिया और साथ में प्रणम्य सिरसा, मस्तक के बल प्रणाम कर लिया कि अब मैं आपको क्या दूं, मैं स्वयं को ही अर्पित करता हूं, इससे तो ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने स्वयं को भगवान के चरणों में विशुद्ध समर्पण कर दिया, जैसा हूं बस तेरा हूं, स्वीकार करो, श्रद्धांजलि। प्रणम में सिरसा देवम, उसने देवताओं के देव श्री कृष्ण को सिर के बल, मस्तक के बल प्रणाम करके दोनों हाथों को जोड़कर बोला। साष्टांग का क्या मतलब है? जब हम अपने पूरे शरीर को
आठों अंगों को जमीन में टच कर दें, स्पर्श कर दें तो साष्टांग दंडवत कहते हैं। मस्तक भी छुआ हो, नाक भी छुई हो, छाती भी छुई हो, पेट भी छुआ हो, दोनों हाथ छुए हो, घुटने छुए हो, पैर के दोनों नाखून 8 अंग हो गए। इस तरीके से तो एक तरीके से उसने अपने शरीर को जमीन में लिटा दिया और भगवान को आठों अंगों से जमीन में स्पर्श करते हुए उसने स्वयं को अर्पित करते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोला। अर्जुन ने भगवान के जिस रूप की कल्पना भी नहीं की थी वैसा रूप उसे देखने को मिला जब भगवान ने विश्व रूप उसको जब दिव्य दृष्टि दी तो विराट रूप देखने को मिला और इस वजह से वो रोमांचित हो गया। अब उसके पास भगवान की के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का कोई भी साधन नहीं था, इसलिए उसने अपने आप को भगवान को अर्पित कर दिया। अर्जुन वाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ ऋषींश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। वर्स नंबर 15। पश्यामि देवान तव देह देहे, मैं देवान पश्यामि मैं देखता हूं देवान सभी देवों को, तव देव देहे मैं आप हे देव, तव देव देहे मैं आपके ही शरीर में सभी देवों को देखता हूं, जितने भी देवों को जानता हूं वो सभी देव आपके ही शरीर में है। सर्वान तथा भूत विशेष संघान, इसी प्रकार से अलग अलग समुदाय के सभी भूत प्राणियों को, चाहे यक्ष हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, देव हो, सर्प हो, पाताल लोक के जितने भी प्राणी हैं वो हो, विशेष अपने अपने संघों के साथ आपके ही शरीर में देखता हूं। सर्वान तथा भूत विशेष संघान, विशेष विशेष समुदायों के भूत प्राणियों को भी मैं आपके शरीर में देखता हूं। ब्रह्मांडमीशम ब्रह्मा और ईश, तो ब्रह्मा को भी देखता हूं और ईश को भी देखता हूं। ब्रह्मा को कहाँ देखता हूं? कमलासनस्थ, कमल के आसन पर स्थित देखता हूं। ईश को भी देखता हूं। ऋषि सर्वानुरंगाश्च दिव्यान, सभी ऋषियों को भी आपके शरीर में देखता हूँ। अनुरंगों को यानी श्रेष्ठ सर्पों को भी मैं आपके शरीर में, सभी दिव्य सर्पों को आपके शरीर में देख रहा हूं। भगवान के शरीर के किसी एक स्थान पर अर्जुन ने सारी सृष्टि लोकों के साथ, विभागों के साथ, विशिष्ट समुदायों के साथ सभी भूत प्राणियों को देखा। उसको वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि प्रभु तो श्री हरि है ही, विष्णु तो है ही, उसके अलावा उनमें ब्रह्मा भी दिखाई पड़ गए और महेश, महेश को ईश भी कहा जाता है, तो यहाँ ब्रह्मांड मीशम कहा गया है कि ब्रह्मा और ईश को भी मैं आपके शरीर में देखता हूँ, तीनों लोकों को देखता हूँ और त्रिलोकी को देखता हूँ। तो भगवान को इन्होंने कहा विश्वेश्वर विश्व रूप, मैं आपके शरीर में, आप तो विश्वेश्वर हो। इस संसार में दो ही विभाग हैं, एक जड़ है एक चेतन, एक शरीर है और एक शरीरी। शरीरी यानी आत्मा जो इस शरीर को धारण की है, वैसे ही ये परमात्मा है जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को धारण किया है, सृष्टि को धारण किया। लेकिन अर्जुन ने कहा विश्वेश्वर और विश्व रूप दोनों को मैं यही देख रहा हूं। वहां पर ये दोनों विभाग भी मिट गए, भगवान को तो देख ही रहे हैं, साथ में वो सृष्टि को भी वही देख रहे हैं और सब कुछ चैतन्यमयी दिख रही है, सब कुछ दिव्य दिख रही है। तो भगवान हमारे लिए ये विभाग है, लेकिन जब दृष्टि शुद्ध हो जाती है, दिव्य हो जाती है, तो एकत्व रह जाता है, द्वंद्व मिट जाते हैं। वहां न शरीर रहता है, न शरीरी रहता है, न जड़ न चेतन, न स्थावर न जंगम, कुछ भी नहीं रहता। वहां सब एक हो जाते हैं, वहां विश्वेश्वर भी वही है और विश्व रूप भी वही है। तो ऐसा उसने भगवान के शरीर में सारी सृष्टि को भगवान सहित देख, जितने भी ऋषि हैं
पाताल लोक में रहने वाले जो सर्प हैं, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, सब कुछ उसने भगवान के शरीर के किसी एक स्थान पर देख लिया। नाउ नेक्स्ट वर्सेस, और अर्जुन क्या देखता है? वर्स नंबर 16, अनेक बाहूदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम, नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बाहु उदर, जहां सर है तो अनेक सर ही सर है। अनेक बाहु, भुजाओं की तो कोई गिनती ही नहीं है। अनेक बाहु उदर, बहुत सारे पेट, पेट की जगह पेट ही पेट है। वक्त, अनेक मुख है। वक्त्र, नेत्रम, न जाने कितने नेत्र दिखाई पड़ रहे हैं, कोई गिनती ही नहीं। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, मैं सर्वतः सब तरफ आपका अनंत रूप देख रहा हूं। ये कहीं इसका ओर छोर नहीं है, जहां तक मेरी नजर जा रही है मैं बस आपको ही देख रहा हूं। भगवान से तो उसकी दृष्टि हट ही नहीं रही है। अब वो सारथी रूप कृष्ण को भी नहीं देख रहा है, उसकी दृष्टि भगवान पर ठहर गई है और वो भगवान के विश्व को देख रहा है। वहीं पे वो सब कुछ देख रहा है। वहां पर वो अर्जुन को भी देख रहा है और वहां पर वो महाभारत में खड़े सभी महारथियों को भी देख रहा है। वो भगवान के शरीर में ही सब कुछ देख रहा है, क्योंकि भगवान से अलग तो कुछ है ही नहीं। न होना ही मेरा एक फलसफा है तेरे होने का, मेरी हस्ती ही क्या, तेरी हस्ती ही क्या अगर मेरी हस्ती मेरी हस्ती है। अगर हम ही बच जाएं सब कुछ देखने के बाद, तो फिर तुम्हारी क्या हस्ती है? कहने का मतलब है सब कुछ भगवान में ही समाया हुआ है। तो ऐसा वो रूप भगवान में देख रहा है। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, न अंतम, न अंत देख रहा हूं, न मध्यम, न पुनः तव आदिम, ना ही आपका आदि देख रहा हूं, ना आपकी कहीं से इसमें शुरुआत भी दिखाई पड़ रही कि कहीं शुरू हो रहा हो शरीर। शरीर शुरू ही कहीं से नहीं हो रहा, न कहीं अंत है न इसका कहीं मध्य है, बस आप ही आप देख। पश्यामि विश्वेश्वर, मैं देखता हूं हे विश्व के ईश्वर, आपका विश्व रूप में इस प्रकार से देखता हूं। हे विश्वेश्वर, हे विश्वेश्वर रूप, मैं आपको अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला, सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। मैं न आपके आदि को, न मध्य को, न अंत को ही देख पाता हूं। तो भगवान के शरीर की कोई सीमा नहीं है, न इसकी काल की सीमा है न क्षेत्र की सीमा है। तो अर्जुन ने बताया ये काल से भी परे है, ये कालांतर है, और इसके अलावा ये क्षेत्र से भी परे परे है और स्थानांतर भी है। स्थान से परे है, कोई न इसमें मध्य है, न आदि है, न अंत है, और कोई न क्षेत्र, किसी एक बिंदु पर सारा ब्रह्मांड भी है। तो कालातीत भी है, क्षेत्रातीत भी है। इस प्रकार से उसने भगवान के रूप को देखा। See thee of boundless form, on every side with many arms, stomachs, mouths, and eyes. Neither the end nor the middle, nor also the beginning do I see, O Lord of universe, O cosmic form. Now next verse is किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमं प्रमेयम्। किरीटिनम, आप मुकुट धारण किए हुए हैं, गदिनम, गदा धारण किए हुए हैं, चक्रिणम, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं, तेजो राशिम, इस तरीके से तेज का पुंज है, तेजो राशिम, सर्वतो दीप्तिमंतम, सभी ओर दीप्तिमंतम,
सारी दिशाओं को, दसों दिशाओं को आप दैदीप्यमान कर रहे हैं। चार दिशाएं तो मुख्य होती ही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनके मध्य में बीच बीच में भी देखो तो और चार दिशाएं निकल आती हैं, और एक ऊपर की दिशा और एक नीचे की दिशा। इस प्रकार से 10 दिशाएं होती हैं। सर्वतो दीप्तिमंतम, सभी दसों दिशाओं को आप अपनी तेज पुंज से, तेज की राशि से दैदीप्यमान कर रहे हैं। और आपकी मुकुट सुशोभित हो रही है, आपका किरीट सुशोभित हो रहा है, यानी मुकुट, आपकी गदा सुशोभित हो रही है, सुदर्शन चक्र सुशोभित हो रहा है। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात, मैं आपको देख तो रहा हूं पर ये दुर्निरीक्ष है। आपने मुझे दिव्य दृष्टि तो दी है, परंतु फिर भी ये आपका विश्व रूप, विराट रूप मेरे द्वारा बड़े कठिनता से देखे जाने योग्य है। यानी ये जो शक्तियां हैं भगवान की, वो भगवान से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान से निकली हुई ये शक्तियां हैं। तो भगवान ने अपनी एक शक्ति दी, अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तो उसमें उतनी सामर्थ्य नहीं है जो भगवान की खुद की सामर्थ्य है। तो भगवान ने जब अपना रूप अनरोल किया, जैसे कोई एक कालीन खोलने वाला कालीन खोले तो उसमें नई नई डिजाइन दिखती जाती है, और तभी कोई दूसरा कहते नहीं भैया ये कालीन अच्छी नहीं, हमको दूसरी दिखाओ, तो वो आधी रोल करके फिर वो लपेट देता है, फिर पूरी नहीं खोलेगा। इस तरीके से होता है। तो भगवान पूरा विश्व विराट रूप नहीं दिखा रहे हैं, जितना वो देख पा रहा है, जितना वो शक्य है उसके हिसाब से ही दिखा रहे हैं। पूरा तो भगवान का अनंत है, ना कोई देख सकता है, थोड़ा ही दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दुर्निरीक्ष है, कठिनता से देखे जाने योग्य है। अर्जुन कह रहा है पश्यामि त्वाम, मैं आपको देख तो रहा हूं, दुर्निरीक्षम, जो कि कठिनता से देखे जाने वाला योग्य योग्य है, समन्तात, जिसका कोई अंत नहीं है, चारों तरफ से समान रूप से फैला हुआ है। दीप्ता नलार अद्युतिमम प्रमेयम, जो दीप, अनल और अर्क किसके द्वारा दैदीप्यमान है? अनल के द्वारा और अर्क के द्वारा, सूर्य के द्वारा। ये आपका विराट रूप अग्नि और सूर्य के समान तपाने वाला है, कांतिमय है और अप्रमेय, अप्रमेय है, इसकी कोई प्रमा नहीं है, इसको कोई माप नहीं सकता है, न क्षेत्र के हिसाब से माप सकता है, ये अपरिमेय। जैसे संसार की कुछ चीजें होती हैं, आटा दाल चावल, वो हम किलो में ले लेते हैं, वो परिमेय है। जिसको मापा जा सके उसको परिमेय कहते हैं, और जिसे कोई माप ना सके उसको अप्रमायुक्त या अपरिमेय कहते हैं, उसको इरेशनल कहते हैं। सो द लॉर्ड्स दिस दिव्य रूप इट इज इरेशनल। हे भगवान, हे देवों के देव, आपका ये रूप अप्रमेय है, ये कालातीत है, ये क्षेत्रातीत है, इसको किसी भी दृष्टि से और किसी भी पैमाने से इसे नापा नहीं जा सकता। न समय के पैमाने से नाप सकते हैं, न सीमाओं के पैमाने से, न लंबाई के पैमाने से, न तेज के पैमाने से। सूर्य और चंद्रमा तो आपके दो नेत्र हैं जो जगत को प्रकाशित करते हैं और शीतलता देते हैं, करोड़ों सूर्य से भी अधिक। आपके इस रूप की तो कोई उपमा भी नहीं दी जा सकती। तो भगवान का ये जो रूप है, ये निर्गुण निराकार, सगुण साकार और सगुण निराकार, सभी रूपों में अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं कि भगवान, ये आगे के श्लोकों में करेंगे कि किस किस प्रकार से आपका रूप है। नाउ सी डी विद अ डाइडेम, देखिए किसी का माइक ऑन है, उसे म्यूट करें, उसमें थोड़ी आवाज आ रही है। सी डी विद अ डाइडेम, द क्लब and the discus, a mass of radiance shining everywhere, very hard to look at, blazing all round like burning fire, and the sun and immeasurable, ये measure नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वर्स, नंबर 18। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। तुम अक्षरम, तुम अक्षर हो, परमम वेदितव्यम, और तुम ही जाने जाने
योग्य हो। शशि जी आपका माइक म्यूट करिए ना। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम। आप अक्षर हैं। अक्षर का क्या मतलब है? एक होता है क्षर जो बदलता रहे, जो क्षय होता रहे, लेकिन भगवान अक्षर है। जैसे थे शुरू में, जैसे मध्य में है, वही अंत में भी रहेंगे। वो चुकते नहीं है, एक जैसे रहे, सदा तन सनातन, एक जैसे रहते हैं। तो हे भगवान आप अक्षर हो। क्षर का मतलब मिटने वाला, और अक्षर का मतलब है ना मिटने वाला। भगवान आप न मिटने वाले। तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम। हे भगवान आप परम हो, सर्वश्रेष्ठ हो, अक्षर हो, और वेदितव्यम हो, जैसा वेदों में, पुराणों में, महापुरुषों के द्वारा, शास्त्रों में, स्मृतियों में, श्रुतियों में कहा गया है। जिसे पाने की बात कही गई है, जिसे जानने की बात कही गई है, वे आप ही हो। आप ही जानने योग्य हो। सबका निचोड़ यही है, सबसे बड़ी सार्थकता यही है कि कोई आपको जान ले। आप ही जानने योग्य हो संसार। तुम अक्षरम, आप अक्षर हो, अक्षर ब्रह्म हो, आप ही वेदितव्यम हो, जानने योग्य हो। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। तुम ही इस संसार के एकमात्र निधान हो। निधान का मतलब आश्रय। सारा संसार जब महाप्रलय होती है तो आप में ही निवास करता है, और जब महासर्ग होती है, सृष्टि का आरंभ होता है, तो आपसे ही ये फिर से लीला करने लगता है। सारा सृजन विलास करने लगता है। तो कहाँ रहता है ये सारा संसार? अंततः आप में ही तो रहता है। इसलिए आप ही परम निधान हो। आप में ही सारा संसार निवास करता है। आप ही हमारे परम आश्रय हो। आप ही जानने योग्य हो। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता। आप अव्यय हो। व्यय का मतलब जो खर्च हो जाए, जिसमें विकार आ जाए। तो भगवान अविकारी हैं, इनमें विकार नहीं आता। ये जैसे हैं ये वैसे ही अविकारी है। तुम अव्यया शाश्वत धर्म गोप्ता। सनातन धर्म के आप शाश्वत धर्म गोप्ता, रक्षक हो। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भी धर्म की हानि होती है तो भगवान कहते हैं, और अधर्म का बोलबाला होता है, तो साधुओं की रक्षा के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए मैं बार बार युग युग में सृजन लेता हूँ। शाश्वत धर्म गोप्ता। तो हे भगवान आप सनातन धर्म, ऐसा धर्म जो हमेशा से है, ईश्वर की भक्ति का धर्म, तो आप उस धर्म के रक्षक, कि जब प्राणी आपकी ओर उन्मुख होता है, यही धर्म, उस सनातन धर्म के आप रक्षक। तुम अव्यय, आप अविनाशी हो, जो जिसका विनाश नहीं होता। अव्यय हो, अविनाशी हो। पुरुषो, और ऐसे पुरुष हो, सनातनस्त्वम, पुरुषो मतों में आप अविनाशी सनातन पुरुष हो, मतों में ऐसा मेरा। तो अब अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं तरीके तरीके से। वो बड़े कृतज्ञ हैं कि भगवान ने उनको अपना विराट रूप दिखाया। तो वो सब बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान है। भगवान वहां पर उस अर्जुन को निर्गुण निराकार रूप में भी दिख रहे हैं। निर्गुण निराकार का मतलब है वो उनको तेज राशि के रूप में दिख रहे हैं। तेजो राशि अनल अर्क उद्दितम उद्दितम प्रमेयम, ऐसा दिख रहा है। राशि पुंज, ऊर्जा का पुंज दिख रहा है। तो ये निर्गुण निराकार रूप। इसके अलावा सगुण निराकार भी होता है। इस सभी गुण तो भगवान के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं।
सारा जितना भी गुण है संसार का, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भगवान की लीला ही है। लेकिन भगवान स्वयं सगुण निराकार, गुणों से युक्त होते हुए भी वो गुणों से रहित है, उसको कहते हैं सगुण निराकार। और सगुण साकार कि भगवान आपका मोहित रूप है जो बहुत सुंदर लग रहा है। तो जो भाव दृष्टि होती है उसमें भगवत रूप जब संसार दिखता है तो पेड़ में भी वृक्ष दिखाई पड़ते हैं मीरा को, मंदिर में भी वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, सड़कों पर भी वृक्ष दिखाई देते हैं। जहां जहां वो देखती हैं वहां वहां भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। तो सगुण साकार भी एक दृष्टि होती है। तो जैसा भक्त होता है, अनेक मार्ग हैं, जैसा जैसी दृष्टि होती है वैसा दिखाई पड़ जाते हैं भगवान को। तो भगवान अपने भक्त के अनुसार ही वैसे ही रूप की रचना करते हैं, क्योंकि हम अलग अलग प्रकार से अनेक गुणों से युक्त हैं। तो जैसे जैसे गुण होंगी, जैसी हमारी भाव दृष्टि होगी, वैसा वैसा भगवान हमारे लिए बन जाते हैं। भक्त दुलारे राम के, चित चाहे तित जाए, तिनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना रह जाए। वो हमारे ही बारे में सोचते हैं। Now, thou art imperishable, the supreme being, worth to be known. Thou art the great treasure house of this universe. Thou art the imperishable protector of the eternal dharma. Thou art the primal person I deem. Next verse is verse number 19. अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम, अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वां दीप्त हुताशवक्त्रम, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अनादि मध्यम अनंत वीर्यम, मध्यम अनंत वीर्यम। आप अनादि, न आपका कोई आदि है, पता ही नहीं चल रहा कि ये निर्माण कब हुआ, आदि से रहित आप हमेशा से हैं, इसलिए आपका कोई शुरुआत तो हो नहीं सकता। अनादि मध्यम, न आपका कोई मध्य है न अंत है, यानी आप आदि मध्य और अंत से रहित है। अनंत वीर्यम, और आप अनंत पौरुष और सामर्थ्य से युक्त हैं। पौरुष का आपका कोई गिनती नहीं की जा सकती, वो भी प्रमा रहित। अनंत बाहुं, अनंत भुजाएं हैं आपकी। शशि सूर्य नेत्रम, सूर्य और चंद्रमा तो आपकी आंखों के तारे हैं। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, आपका चेहरा वक्त्रम, दीप्त हुताश प्रज्वलित अग्नि, जिसमें हुता दी जाती है, जिसमें आहुति दी जाती है। ऐसी अग्नि नहीं है कि जो जल गई तो जल गई, यज्ञों वाली अग्नि जिसमें आहुति दी जाने वाली हो, ऐसी पवित्र ज्वलनशील अग्नि के समान आपके सहस्त्र वक्त्र, आपके हजारों चेहरे ऐसे दमक रहे कि जिसको देखा जाना बड़ा कठिन है। दीप्त हुतास, अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों वाले हे भगवान, स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम, आप अपने इस तेज से इस विश्व को तपंतम जला रहे। अब यहाँ ये कहा गया है कि अपने तेज से आप इस संसार को जला रहे हैं, तो ये तो रूप दिव्य दृष्टि अर्जुन को मिली थी, संजय को मिली थी, तो विश्व कैसे जल गया? हम ये सोचेंगे भाई अर्जुन कह रहे हैं स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम, आप अपने तेज से विश्व को तपा रहे हैं, जला रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? जब दृष्टि अर्जुन को मिली तो विश्व कैसे जल सकता है? वास्तव में जो सारा संसार है वो भी अर्जुन को भगवान के ही शरीर में दिख रहा है। वो उसी विराट रूप में देख रहा है कि विश्व भी है, भगवान भी है, विश्वेश्वर भी है, विश्व रूप भी है, और उन्हीं के तेज से सारा संसार विचलित हो रहा है, चल रहा है। वहीं पर तपाने वाला भी है और वहीं पर तपने वाला भी है, यही माया है। दो में देख लेना द्वंद्व है, ये माया है, दो को एक देख लेना ये सत्य हो जाता है। तो वो वहां पर अर्जुन देख रहा है कि आप ही तपाने वाले भी हो, आपके चेहरों से अग्नि निकल रही है, मुख से अग्नि निकल रही है, और आपके ही तेज से ये संसार संतप्त हुआ जा रहा है। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप को देखा और वो उनकी स्तुति कर रहा है।
कुसुम मौसी कौन गाएगा भजन? शशि बहन भजन गाइए। आप शशि म्यूट है बहन का वैसे। हार्दिक और सुंदर वही बताया, श्री भगवान राम। के शशि दर्शन बहन करा दिए। कहते गुरु प्यारे कर मेरे उदार, सहते गुरु प्यारे कर मेरे उदार, दीन बंधु अति करुणा सागरी, करे अकारणी कृपा पार, सते गुरु प्यारे परम उदार, अधमे अकिंचने अज्ञानी मैं, मन बुद्धि तने सने विकार, भोगी भोगी ते जब थक हारा, भोगे भोगे ते जब थके हारा, त्राहि त्राहि मने उठी पुकार, सते गुरु प्यारे परम उदार, प्रगट सहारा दिया तुम्हीने, आंसू पोंछा दिया दुलार, सते गुरु प्यारे परम उदार, नहीं देखा मैं पापी कपटी, नहीं देखा मैं पापी कपटी, अब गुण पर नहीं किया विचार, सते गुरु प्यारे परम उदार, उसी पे हुआ कुछ आंसू का मने, सतगुरु का पावन प्यार, देव मंत्र दे राम नाम का, देव मंत्र दे राम नाम का, नर तने लोके किया साकार, सते गुरु प्यारे परम उदार, प्रभु चेतना करे विशोधने, तम हर प्राण में भरे उजियार, प्रभु चेतना करे विशोधने, तम हर प्राण में भरे उजियार, जन्म जन्म का सेवक हूँ
गुरु जन्म जन्म का सेवक हूँ गुरु तो प्रसाद करे भवो निधि पार सत्य गुरु प्यारे परम उदार दीन बंधु अति करुणा सागरे करे अकारणे कृपा पार सत्य गुरु प्यारे परम उदार श्री राम। बहुत सुंदर गाया शशि बहन, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा गाया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तोऽहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखसत्त्वानां प्राणिनामात्मनाशनम्। स्वदिष्टं भवतु गोविन्द, स्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न त्वदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा बोल माँ, हम सब तेरी शरण में अपने चरणों की भक्ति दो माँ। श्री राम। राम राम। श्री कुमार बहुत अच्छा समझाया, बहुत राम अच्छा राम राम। राम 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 राम। राम राम भैया राम राम सब दीदी राम 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 सबको राम राम बहन। राम दीदी राम राम चरण स्पर्श। बहुत हाँ, सुंदर नीतीश कुमार भैया, बहुत सुंदर 11वें अध्याय के आपने भगवान के दर्शन साक्षात करा दिए विराट रूप के। बहुत सुंदर, इतना आनंद आ रहा था कुछ पूछिए नहीं, बहुत सुंदर। और भैया भी बैठे बगल में, हमारे भैया बैठे हैं, भैया को भी देख लिया, भैया के दर्शन हो गए। भैया राम राम भैया, अच्छे हैं। राम राम भैया, बड़ी खुशी हुई भैया से मिलके भी, बहुत अच्छा लगा। सती बहन ने भी, और भजन वो भी बहुत सुंदर। छोटा वाला भी है। छोटू शिवांश भी है। अच्छा विष्णु भैया है और Thank you to शिवांश all भी the है। session. We will meet again next week. Ram Ram to everybody. राम 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 बेटा। भैया राम राम राम। राम।